म्हणजे आपण काहीच करू शकत नाही. काही केसेसमध्ये तर असे आढळून आलेले आहे की तो रुग्ण आल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट टेस्टला दिल्यानंतर तो जो काय काळ लागतो, टेस्टसाठी जो काय काळ लागतो, रिपोर्ट येण्यासाठी तो लागतोच आहे. तो काय अजून कोणी कमी नाही करू शकलेला. तो रिपोर्ट प्राथमिकता देऊन आपण करून घेतो की हा गंभीर आहे, ह्याचा रिपोर्ट आम्हाला आधी द्या. एक काही अपवादात्मक परिस्थितीत महाराज, असे झालेले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार जिस तरीके से सामने आकर लोगों से बात करते हैं, एक बार फिर से वो वही कर रहे हैं। वो जो आंकड़े ला रहे हैं उनका वही कहना है कि अब 6 हफ्तों से हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहें। ये 6वां हफ्ता है और इसके बाद उन्होंने अपने आंकड़े सामने दिए कि अब तक किस तरीके से 66,800 के करीब टेस्ट राज्य में किया गया, जिसमें 95% लोग जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। 3,600 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और 365 लोगों को घर छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जितने लोगों की टेस्ट की गई है कर सकते हैं वो किया जा रहा है और उसमें भी जो लोग पॉजिटिव पाए हैं उसमें से 70 से 75% लोगों के लक्षण It is not possible unless the health. अशा अशा संस्कृतीचा दिया जा महाराष्ट्र रहा नाहीये. है। उसमें भी एकमेकाला अधिकतर मदत लोग करणारी आपली जब आखिरी पड़ाव पर होते म्हणून मी हैं पुन्हा आपल्याला विनंती तब करतोय वो आते की हैं जर का अस्पताल कोणाला में अशी और लक्षणं इसमें भी जो है आढळली, परेशानी हो रही स्वतःमध्ये है। अशी ये लक्षणं सारी वाटली, बातें मुख्यमंत्री तर अभी तक बता रहे न हैं घाबरता, और उन्होंने कहा कि टेस्ट न जो है वो पळता, लगातार जारी रहेगा घरच्या और घरी न दूसरे राहता, से अगर राज्यों से कंपेयर करेंगे जेवढं तो लवकर महाराष्ट्र में करूया, लगातार टेस्ट तेवढं किया जा लवकर रहा है। केलं जातं. आणि मी गेल्या वेळेला सांगितलं होतं कोरोना झाला म्हणजे संपलं असं नाही. आज सुद्धा जे मी तुम्हाला आकडा दिलेला आहे, बरं होऊन म्हणजे काही ठिकाणी तर जवळपास गंभीर झालेली रुग्ण सुद्धा बरे होऊन आपण घरी सोडलेत म्हणजे त्यांना जाऊ दिले, बरं करून घरी जाऊ दिलेलं आहे. तर असंही आहे, अगदी 6 महिन्याच्या बाळापासून 83, 84, 85 वयाच्या आजीपर्यंत रुग्ण हे बरे झालेले आहेत, बरे होत आहेत. पण वेळेमध्ये आले तर वेळेत आले पाहिजे. एक गोष्ट मला आणखीन सांगावीशी वाटते की काल मी संध्याकाळी मुंबईतील जे आपले खाजगी दवाखाने आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत किंवा स्वतः काही प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्स आहेत, यांच्यापैकी काही डॉक्टरांशी बोललो आणि मला समाधान आहेत. हे सुद्धा कुठेही लढायला कमी नाही आहेत. त्यांच्याशी मी स्वतः बोललो. मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी पॉजिटिव आए हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना हो जाता है तो उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ओर से ये अपील की गई है कि कोई भी अगर लक्षण आ रहा है तो उसे आप छुपाए नहीं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि साबुन या सैनिटाइजर की मदद से भी हम इस वायरस को हरा सकते हैं। तो इस तरह के लगातार जिस तरीके के अपडेट दिए जाते हैं मुख्यमंत्री वो अपडेट दे रहे हैं और अब देखना यह होगा कि और क्या कहा जाता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संयम, धैर्य और जिद्द से हम लड़ रहे हैं और जल्द ही हम कोरोना को हरा भी देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद ही जरूरी है। अब ये भी देखना होगा कि कल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद कई चीजें खुलेंगी, उसे लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उस पर मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं या नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। पण आता घाबरू नका. तुम्हाला जे जे काय हवं आहे, जे जे काय सरकार म्हणून करता येणं शक्य आहे ते सर्व सरकार म्हणून आम्ही करतो आहोत. काही काळजी करू नका. तुम्हाला अगदी पीपी किट पाहिजे असतील जिथे जिथे शक्य आहे, कारण आजही या सगळ्या उपकरणांचा थोडा नाही म्हटलं तरी कि आप डरिए नहीं, हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो जरूरत है वो हर चीज पहुंचाने की, पीपी किट की बात या फिर दूसरी चीजों की महाराष्ट्र सभी चीजें जो है डॉक्टरों को भी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ किस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके के सहाराया जा रहा है। तो मुख्य आंकड़े बताते हैं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो फिर से वही करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्णय घेतला त्याच्याप्रमाणे वाटप आता येत्या काही दिवसात सुरू होते. आपण त्यांना कमी दराने, सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देतो आहोत. केंद्राने सुद्धा मी मागे जे बोललो होतो किमान आधारभूत किमतीने, त्याच्या बाबतीत सुद्धा ते मदत करतायत. आपल्याला अजून काय करता येणं शक्य आहे ह्याच्याबद्दल विचार करून केंद्राशी आपली बोलणी चालू आहेत. केंद्र सुद्धा आपल्याला मदत करते. महत्वाचा मुद्दा काय, अनेकांना असं आजही वाटते की केंद्र सरकार मोफत धान्य वाटते, तुम्ही का नाही देत. मोफत धान्य, केंद्र मोफत धान्य देते, मग तुम्ही का नाही देत. मोफत देते पण ते आतापर्यंत तरी फक्त त्यांनी तांदूळ दिलेले आहे आणि हा तांदूळ सुद्धा अन्न सुरक्षा जी काही आपली एक योजना आहे त्यातल्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. जसजसा तांदूळ येतोय तसं तोही आपण कई इस तरह की मांग कर रहे हैं, तरीके से सरकार मुफ्त में लोगों को राशन दे रही है, उस तरह से महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि
मदद जो लोगों को करने के बहुत सारी चीजें कोशिश की जा रही है, 90% लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जाए। और उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिस तरह से मुफ्त में राशन दे रही है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार जो चावल है वो मुफ्त में फिलहाल दे रही है और महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से बात कर रही है और कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से मदद पहुंचाई जाए। और महाराष्ट्र सरकार भी जो है अपनी ओर से 80 से 90% लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। आता उद्या 20 तारीख आपण तर आपला लॉकडाऊन 30 तारखेपर्यंत आणि केंद्र सरकारने म्हणजे माननीय पंतप्रधानांनी तर 3 मे पर्यंत केलं. चांगली गोष्ट केली. ह्याचं कारण असं की गेल्या काही दिवसामध्ये हे जे काही आकडे आहेत हे केंद्र सरकार सुद्धा बोलते की थोडेसे त्याच्यामध्ये घट होते. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आणि मुंबईमध्ये सुद्धा मी अद्याप काही बोलणार कहना है नाही. कि पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था, प्रधानमंत्री ने उसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया। उनका कहना है उसका कारण ये भी है कि धीरे धीरे अब जो हालात हैं वो ठीक हो रहे हैं, पहले से जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं और इसलिए ये जरूरी है। पुन्हा थोडी खाली होते, पुन्हा वरती येतो, पुन्हा खाली जातो. हे थोडं वरखाली होतं. खाली लवकर येईल आणि वर जास्त जाणार नाही याची दक्षता आपल्याला घ्यायची. कुठेही भ्रमात राहून चालणार नाही, गाफील राहून चालणार नाही. आता काय झालं, आला कोशिश यही है कि लगातार किस तरीके से मामलों को कम किया जाए, कहीं पर मामले ना बढ़े और इसी के लिए सभी जो नियम कानून है वो बनाए गए हैं और उसी के आधार पर सभी काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को क्यों बढ़ाया जा रहा है और उसी के आधार पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोनाच्या चिखलात रुतलेलं आहे. अर्थचक्र हे पुन्हा फिरवायलाच पाहिजे. नाहीतर कोरोनातून आपण बाहेर पडू आणि आर्थिक संकटात म्हणजे आगीतून फोपाट्यात. आणि त्याच्यासाठी उद्यापासून परत एकदा गणपती बाप्पा मोरया करून काही ठिकाणी आपण याला मोजक्या आणि माफक स्वरूपात परवानगी देत आहोत. त्याबद्दल सुद्धा मला थोड्याशा गोष्टी स्पष्ट करायच्या आहेत. आता एकूण राज्याचं जर का चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आणलं तर काही जिल्हे सुदैवाने हे 0 रुग्णाचे आहेत. 0 तिकडे एक सुद्धा रुग्ण नाहीये आणि तो होताही कामा नये. काही ठिकाणी जे थोडेसे होते त्याच्यात आता घट येत म्हणजे नवीन रुग्ण पर भी नजर रखना है और उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि कल से कई जगहों पर जो है चीजें शुरू की जाएंगी। राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी मामले अब तक सामने नहीं आए हैं, तो शायद शुरुआत वहीं से करने के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि संदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। पण नवीन वाढ तशी झालेली नाहीये आणि तिसरं ग्रीन झोन म्हणजे तिकडे 0 आहे. तर ह्या खास करून ग्रीन झोन मध्ये आणि ऑरेंज झोन मध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत. याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत. आजपर्यंत आपण काय करत होतो, फक्त आणि फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या उद्योगांना आणि त्याच्या मालवाहतुकीला परवानगी देत होतो. आता जिथे जिथे शक्य आहे त्या उद्योजकांना सुद्धा आपण सांगतो आहोत की जर राज्य में ऐसे कई जगह हैं जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे जहाँ पर कोरोना के एक भी मामले नहीं है। कई जोन ऑरेंज जोन है जहाँ पर कोरोना के कुछ मामले थे लेकिन अब मामले नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई जगहों पर जो है लोगों को परवानगी यानी परमिशन दी जाएगी ताकि वो शुरू करें, अपना काम कर सके, अपना व्यवसाय शुरू कर सके। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी बातचीत की भी जा रही है ग्रीन और ऑरेंज जोन में माफक रूप से यानी फेज वाइज वहां पर काम शुरू करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। ही व्हायरसची वाहतूक ही कळत नकळत होते आहे आणि म्हणून आता मला कोणताच धोका पत्करायचा नाहीये, अजिबात नाहीये. जे तुम्ही आतापर्यंत सहकार्य केलेत मला माहिती आहे खूप कठीण आहे. काही न करता शांत बसून राहायचं ह्याच्यासारखी दुसरी मला नाही वाटत दुसरी कोणती शिक्षा असेल. पण ती शिक्षा सुद्धा तुम्ही एक तुमचं कर्तव्य म्हणून भोगता और ये दिखता नहीं है। इसलिए कोशिश यही है उन्हीं जगहों पर चीजों को खोलने की जहां पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि राज्य में कहीं और नए मामले नहीं आने चाहिए। उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और जिस तरीके से राज्य को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में, तो जो ग्रीन जोन है जहां पर कोई मामले नहीं है या ऑरेंज जोन जहां पर कोई लक्षण अब नहीं दिख रहे हैं या जो मामले वो नहीं बढ़ रहे हैं, जो कम है, वहां पर फेज वाइज जो बिजनेसेस हैं उसे खुलने की परवानगी यानी उसकी परमिशन जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत की जा सकती है।